नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। खालिस्तानियों ने पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगला था, उन्हें मारने की धमकी दी थी, उनके खिलाफ साजिश रची जा रही थी। विपक्ष भी पीएम मोदी को ताने मार रहा था कि उन्हें कनाडा के G7 शिखर सम्मेलन का न्योता ही नहीं मिला। लेकिन विपक्ष के मुंह पर ताला उस वक्त लगा जब कनाडा के नए पीएम मार्क कार्नी ने उन्हें बकायदा फोन करके G7 में शामिल होने के लिए बुलाया। और एक तरफ जहां विपक्ष के मुंह पर ताला लगा तो वहीं खालिस्तानियों के जले पर नमक हो गया। सिख फॉर जस्टिस का प्रमुख गुरबत सिंह पन्नू तो बौखला गया, उछल कर कूदने लगा और गीदड़ भभकी देने लगा। कह रहा था कि मोदी को मार डालेगा, प्लान बनाएगा, जब आएंगे मोदी, जहां जाएंगे वहां पर खालिस्तानी नारे लगेंगे और उनके खिलाफ साजिश होगी। और अब उसकी खुद की लंका लग गई है। जहां पीएम मोदी कनाडा गए ही नहीं, वहां उनका शानदार स्वागत भी हुआ, G7 लीडर से मुलाकात भी हुई, तस्वीरें भी सामने आई। और इतना ही नहीं, उनके वापस आने के बाद खालिस्तानियों की जो बैंड बजी है, जब आप सुनेंगे तो आप भी बेहद खुश हो जाएंगे। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, जिन खालिस्तानियों के लिए भारत से संबंध बिगाड़ रहे थे, आंखें लाल कर रहे थे, आंखें दिखा रहे थे, उन्हीं खालिस्तानियों की अब मार्क कार्नी की सरकार में हालत पतली होने लगी है। दरअसल कनाडा ने स्वीकार कर लिया है कि खालिस्तानी राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा है और उसने ये बात पीएम मोदी के दौरे के 24 घंटे बाद ही मान ली है। कनाडा के शीर्ष खुफिया एजेंसी कनाडाई सुरक्षा खुफिया सेवा CSIS ने खुलासा किया है कि खालिस्तानी भारत को मुख्य रूप से निशाना बनाकर हिंसा की घटनाओं को बढ़ावा दे रहे थे, धन जुटाने और योजना बनाने के लिए कनाडा की धरती का इस्तेमाल कर रहे हैं। CSIS ने पहली बार आधिकारिक तौर पर ये पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक की है और ये बड़ा खुलासा किया है। बता दें कि भारत कई वर्षों से कनाडा में खालिस्तानियों की हरकत पर चिंता जताता रहा है। नई दिल्ली का कहना रहा है कि कनाडा भारत विरोधी तत्वों के लिए एक सेफ हाउस बन गया है, लेकिन ट्रूडो की सरकार ने इस मुद्दे पर आंखें मूंद ली थी। हालांकि अब कनाडा की एजेंसी ने उस बात की पुष्टि कर ली है जो नई दिल्ली लंबे समय से कहती रही है। भारत तर्क देता रहा कि कनाडा भारत विरोधी गतिविधियों का अड्डा है। अलगाववादी खालिस्तान आंदोलन भारत की चिंता का विशेष केंद्र रहा है, जिसकी जड़ें 1985 में एयर इंडिया ब्लास्ट विस्फोट और उसके बाद भारत में हुई आतंकवादी गतिविधियों के बाद है। भारत की चिंताओं के बीच कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की 2023 में हुई मौत के लिए ट्रूडो कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत को ही घेरते रहे और हालांकि कनाडा के आरोपों को भारत खारिज करता रहा। ट्रूडो का खालिस्तानी प्रेम सियासी तौर पर उनको ले भी डूबा, उनको सत्ता से हाथ धोना पड़ा, जिसके बाद अब मार्क कार्नी पीएम बने हैं और कार्नी के सत्ता में आने के बाद भारत और कनाडा के संबंध में सुधार आई है और खालिस्तानियों की लंका लग गई है। 10 साल बाद पीएम मोदी कनाडा पहुंचे थे, उन्होंने कार्नी से मुलाकात भी की। आधिकारिक बयानों के अनुसार दोनों नेताओं ने उच्चायुक्तों की नियुक्ति करने और लंबे समय से रुकी हुई व्यापार वार्ता को फिर से शुरू करने पर सहमति जताई है। दोनों नेताओं ने तकनीक, डिजिटल संक्रमण, खास सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की और गहरा करने के अवसरों पर भी चर्चा की है। आपको बता दें कि जब जस्टिन ट्रूडो थे पूर्व प्रधानमंत्री, तो उस वक्त हमारे उच्चायुक्त को हटा दिया गया था, कनाडा के उच्चायुक्त को हटा दिया गया था और इस तरह से संबंध भी बहुत खराब हो गए थे और अब ये संबंध सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मार्क कार्नी से जब पूछा गया कि क्या उन्होंने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से कनाडा की धरती पर निज्जर की हत्या के कारण का सवाल पूछा, इस सवाल के जवाब में कार्नी ने कहा, हमने इस बारे में चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी और मैंने कानून लागू करने के लिए कानून प्रवर्तन के बीच सीधा सहयोग करने के महत्व, अंतर्राष्ट्रीय दमन को संबोधित करने के महत्व के बारे में चर्चा की। कार्नी ने कहा कि उन्हें खालिस्तान समर्थक सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। तो इस तरह से खालिस्तानियों की ही लंका लग गई है और अब इस श्रीलंका पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।